लीजेंडरी सॉ डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानी इमोर्टल ब्लड गॉड पर भारी पड़ गया था, जिस वजह से इमोर्टल ब्लड गॉड वहां से भाग गया था और अब वह तीनों सेक्ट में आ गए थे, जहां उन तीनों ने सेक्ट लीडर और डिप्टी सेक्ट लीडर को सब कुछ बता दिया था और अब वह बिंगजी हॉल को ज्वाइन करने के लिए वहां से चला गया था। एपिसोड 103 में हम ज़ियांगजी हॉल को देखते हैं, जहां जुई बावी बैठा होता है। तभी वहां हानी आ जाता है और अब वह कहता है कि सीनियर हानी, आप यहाँ क्या लेकर आए हैं। हानी बैठते हुए कहता है कि मैं आउटर सेक्ट में एक न्यू डिसाइपल लाया हूँ और मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसीलिए अब मुझे उसे सबक सिखाना है, तो फिर तुम किसी से कहो। यह सुनकर बावी कहता है कि क्या उसने सीनियर ब्रदर आपको नाराज कर दिया है। हानी कहता है कि तुम्हें यह सब जानने की जरूरत नहीं है, बस उसका नाम लू यांग है, वह बिंगजी हॉल के 95वें कोर्टयार्ड में है। बाई कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं उसे अवश्य सबक सिखवाऊंगा। हानी कहता है कि उसके साथ ज्यादा कठोर व्यवहार मत करना, लेकिन यह सुनिश्चित कर लेना कि वह पूर्णतः अपमानित हो, जिससे कि उसका अभिमान चूर चूर हो जाए। इस पर बाई कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, और अब वह वहाँ से चला जाता है। अब हम लू यांग को ये फेयू के साथ देखते हैं, जहाँ ये फेयू कहता है कि मैंने अनुमान नहीं लगाया था कि आप ग्रैंड मास्टर के डिसेंडेंट हो गए, आप तो ग्रेटनेस के बाध्य हो। आप चिंता ना करें, मैं आपको कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। लू यांग कहता है कि सीनियर, ये आप मजाक ना करें, मैं बस यहाँ एक स्थान पर रहना चाहता हूँ। पर फेयू बताता है कि 95 कोटी यार्ड में तुम्हारे सहित 9 लोग हैं और वहाँ के रूम्स का हेड जुओ लुओ है, उसे तुम किसी भी समस्या के बारे में बता सकती हैं। इस पर लू यांग कहता है कि ठीक है, और अब वह कोर्टयार्ड के बाहर आ जाते हैं। लू यांग कहता है कि सीनियर जियाओ ने उल्लेख किया था कि आउटर डिसाइपल अपनी रैंकिंग के आधार पर शॉर्ट टावर में कल्टीवेशन कर सकते हैं। इस पर फेयू कहता है कि अच्छा, तो आप वहाँ कल्टीवेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। वहाँ पर टॉप 100 डिसाइपल सीधे उसकी दूसरी मंजिल पर जा सकती हैं। अभी आपका रजिस्ट्रेशन वेटिंग में है, इसीलिए आप सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर ही जा सकती। लू यांग कहता है कि मैं अपनी रैंकिंग को हाई कैसे कर सकता हूँ, क्या मुझे दूसरों को सीधे ही चुनौती देनी होगी। पर फेयू उसे बताता है कि वह तो एक रास्ता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर है। वह उसे कान में बताता है कि वे इसे अस्वीकार भी नहीं कर पाएंगे। यदि तुम जल्दी में हो तो फिर जो तुम्हारे लेवल से 1-2 लेवल आगे पीछे हैं उनको चैलेंज करो। इस पर लू यांग कहता है कि आपका सलाह देने के लिए धन्यवाद, और अब वह कोर्टयार्ड के अंदर आ जाता है। वहाँ खड़े बाकी के डिसाइपल लू यांग को देख रहे होते हैं, परंतु लू यांग दूसरों पर ध्यान न देते हुए अपने रूम के अंदर चला जाता है। इधर हम जुओ लुओ को देखते हैं। वह कहता है कि जी मैन डिंग, तुम इसे संभालो। यह सुनकर जी मैन लू यांग के गेट को खटखटाता है और कहता है कि बाहर आओ नए लड़के। लू यांग गेट खोलकर बाहर आता है। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि सीनियर हानी की ओर से मैं तुम्हें यहाँ सबक सिखाने के लिए आया हूँ, और अब वह लू यांग पर अटैक कर देता है। परंतु लू यांग तो उसके अटैक से बचते हुए उसमें एक पंच लगाता है, जिससे कि वह दूर जाकर गिरता है। दूर से जुओ लुओ खड़ा देखकर कहता है कि लू यांग, तुम यह क्या कर रही हो। लू यांग समझ जाता है और वह कहता है कि क्या तुम जुओ लुओ हो। जुओ लुओ कहता है कि हाँ बच्चे, तुम सही समझे। लू यांग कहता है कि जब उसने मुझे मारने की कोशिश की तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं, और अब तुम मेरे सामने मुझ पर सवाल कर रहे हो इसका साथ देने के लिए। और जुई हानी के साथ तो मेरा कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, तो फिर उसने ऐसा दुर्व्यवहार करने के लिए तुम्हें यहाँ क्यों भेजा। जुई लियो कहता है कि मुझे कैसे मालूम होगा, लेकिन किसी इमोर्टल व्यक्ति द्वारा देखा जाना इसी तो तुम्हें सम्मान मानना चाहिए। अब तुम्हारे पास एक ही विकल्प है कि तुम्हें पिटना होगा, और हम सभी यहाँ खड़े होकर देखेंगे, अन्यथा। लू यांग कहता है कि अन्यथा क्या तुम मुझे हिट करने की कोशिश करना चाहते हो। सुनकर जुई लियो को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि चैन वू कुई, तुम जाकर उसे पकड़ो और उसके एक थप्पड़ मारो। यह सुनकर चैन वू कुई उसके सामने आता है और अब वह अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, परंतु लू यांग तो बच जाता है। लू यांग कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो रहे हो, और अब लू यांग पीछे होकर उसके अटैक से बचते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि चैंग वू कुई कहता है कि मुझे जाने दो। जुओ लुओ कहता है कि अब उसे जाने दो। लू यांग कहता है कि अब तो मैं भगवान हूँ, तुम्हारी जैसी इच्छा बस, और अब वह उसे उठाकर उसके ऊपर फेंक देता है, जहाँ जुओ लुओ उसे अपने एक हाथ से पकड़कर नीचे फेंक देता है।
जुओ लुओ कहता है कि मैं नोबल जुई परिवार से हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? अब तो मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। लू यांग कहता है कि तो क्या हुआ, तुम जुई परिवार से हो, मैं भी तो ग्रैंड मास्टर का डिसेंडेंट हूँ। चैन बो को यह सुनकर कहता है कि क्या ग्रैंड मास्टर का डिसेंडेंट? जुओ लुओ कहता है कि ग्रैंड मास्टर का डिसेंडेंट वो भी आउटर सेक्स से शुरुआत कर रहा है, यह रिलेशन तो एकदम झूठा है और अब मैं इस सजा को और बढ़ाता हूँ, इसके लिए तुम्हें अब मरना होगा। वह लू यांग पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, परंतु लू यांग तो अपनी 2 उंगली की पावर से ही उसके अटैक को पीछे ही रोक देता है, जिससे कि वहाँ एक ब्लास्ट होता है और अब वह अटैक आकर सीधे उसके लगता है, जिससे कि वह पीछे दीवार में जाकर टकराता है। तभी वहाँ कुछ लोग आए हुए होते हैं, ये न देखकर जुओ लुओ उनके पास जाता है। वह उन लोगों को बताता है कि लू यांग असहनीय रूप से एरोगेंट है, हम तो बस उसे सेक्स के रूल बता रहे थे और वह तो हिंसा पर उतर आया। लू यांग कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ और इन तीनों ने एक के बाद एक मुझे सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश ये मेरे सामने एक पल भी नहीं टिक पाए। जुओ लुओ कहता है कि नहीं, यह बकवास है, हम केवल घायल हुए हैं क्योंकि हमने तुम्हारे चारों ओर पहरा कम कर दिया था। तभी फेई उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि जुओ लुओ, क्या आप निश्चित है कि लू यांग ने सबसे पहले हमला किया था? इस पर जुओ लुओ कहता है कि हाँ, ऑफ कोर्स। यह सुनकर फेयू को काफी गुस्सा आता है, वह कहता है कि झूठे। गुस्सा देखकर चैन बो क्यू कहता है कि सबसे पहले हमने हमला किया था। इधर जुओ लुओ उससे कहता है कि गधे चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद रखो। वहाँ खड़ा जुई नान कहता है कि भले ही जुओ लुओ और अन्य लोगों ने उसे उकसाया हो, लेकिन लू यांग ने तो अपनी प्रतिक्रिया काफी ज्यादा सख्ती से दी है, जिसकी वजह से उसे अनुशासित किया जाना चाहिए। फिर यू कहता है कि जुई नान, तुम इसे गंभीरता से ले रहे हो, यह तो डिसाइपल के लिए आम बात है। वह तो एक दूसरे को चुनौती देते रहते हैं और चोट खाते रहते हैं, क्या इसके लिए भी दंड देना होगा? और इस बात को तो तुम मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हो। यह सुनकर जुई नान कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर जुई परिवार के डिसाइपल लू यांग को चुनौती देने के लिए तैयार हो जाएं। और जुई यिंग तो बिंगजी हॉल में ताकत के मामले में 5वें स्तर पर है, तो फिर वह लू यांग से लड़े। और यह सुनकर जुई यिंग भी वहां आ जाती है। वह कहते हैं कि तुम उसे एक भी मौका मत देना आगे निकलने का। और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।